नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या जोन पर। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, यहाँ पर बात करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती के लिए साइंस की बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं। और ये साइंस की तीसरी क्लास है और यहाँ पर बहुत ही शानदार अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम इस क्लास में करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा धातु, अधातु एवं यौगिक। तो ये इसकी पहला पार्ट है, धातु, अधातु और यौगिक का। इसमें देखो बात करते हैं हम एनसीईआरटी या आरबीएससी की जो स्कूल में बुक्स चलती हैं उनके आधार पर बने हुए प्रश्न। और आपको भी पता है कि जो भी बोर्ड है, जो भी भर्ती एजेंसी है, वो पेपर यहीं से बनाती है। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला। 10वीं लेवल की एक भर्ती है, अच्छे से तैयारी कर लो। सिलेक्शन लेना है तो इस क्लास को आपको पूरा देखना चाहिए और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं धातु, अधातु एवं यौगिक। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसमें राजस्थान बोर्ड की बुक लगती थी आपके 8वीं क्लास में, उसमें भी ये चैप्टर था। और ओल्ड सिलेबस की बात करें तो एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की साइंस की बुक में ये चैप्टर है। और नए सिलेबस में बात करें तो 10वीं क्लास में ये चैप्टर दे रखा है धातु एवं अधातु, और उसके यौगिक भी उसके साथ ही कवर होते हैं उसी चैप्टर में। तो उसी आधार पर ये प्रश्न कुछ बनाए हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप जवाब देकर देखिएगा कि आपके प्रश्न कितने सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। तो चलो शुरू करते हैं इसको बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। निम्न में से किस वस्तु में धात्विक गुण पाया जाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। शुरुआत हमेशा आसान प्रश्न से ही करनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से है चीजें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, बात करें तो किस वस्तु में धात्विक गुण पाया जाता है। अभी आगे अपने बात करेंगे तो सभी धीरे धीरे क्लियर हो जाए कि धातुओं के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। कोयले का चूर्ण, कोयले का चूर्ण कोई धातु नहीं होती है। लकड़ी की कुर्सी, तो लकड़ी धातु नहीं है, ये एक अधातु का उदाहरण है। तांबे का लोटा, मिट्टी का मटका, मिट्टी भी अधातु है, यानी कि जो धातु नहीं है वो अधातु है। तांबे का लोटा, तांबे के लोटे के अंदर कौन सा धात्विक गुण पाया जाता है? तो इसके अंदर एक तो पाया जाता है चमक, जिसको कहते हैं द्युति। क्या कहते हैं? द्युति भी कहते हैं। और ये होती है चमक, तो ये इसके अंदर पाई जाती है तांबे के लोटे के अंदर। इसके बाद में बात करें तो ये क्या होती हैं? आघात वर्धनीय होती है। धातुएं क्या होती हैं? आघात वर्धनीय होती है। धातुएं क्या होती हैं? धातुओं में एक तन्यता का गुण पाया जाता है। ये धीरे धीरे क्या क्या होता है इनमें, ये सब बात करेंगे, आगे प्रश्न आएंगे इसके। बहुत सारे गुण हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो तांबे का लोटा है वो ये एक धातु की वस्तु है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और खास बात इस क्लास की ये है कि इसमें 5 ऑप्शन है आपके पास, जिसका उत्तर नहीं देना चाहो तो आप अनुत्तरित वाला ऑप्शन भी, और आप देखिएगा कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कितने में आप अनुत्तरित लगाते हैं, कितने आपके नेगेटिव आते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन धातु नहीं है? अब सीधा सीधा पूछ लिया कि कौन सी धातु नहीं है। सोना क्या होती है? धातु होती है। प्लेटिनम क्या होती है? धातु होती है। लोहा क्या होता है? धातु होता है। सल्फर क्या होती है? सल्फर आपके अधातु होती है। सल्फर क्या होती है? अधातु। इसके अंदर धातुओं का कोई लक्षण नहीं पाए जाते, यानी कि इसके लक्षण ही नहीं है धातु कैटेगरी में आने की, यह अधातु है। बाकी ये तीनों क्या है? धातु है। सोना, प्लेटिनम, लोहा। इसके अलावा बहुत सारी धातुएं होती हैं, जैसे चांदी है, कॉपर है, बहुत सारी सिल्वर है, एल्यूमिनियम, बहुत सारी धातुएं। तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ पर? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? क्यों? क्योंकि सल्फर क्या है? अधातु। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आप सत्य वाले देख लो, जो सही नहीं होगा वो अपने आप असत्य हो जाएगा। वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं प्राय धातु होते हैं, बिल्कुल सही बात है। धातुओं का एक गुण होता है चमक, यानी कि धातुओं की सतह है वो चमकदार होती है। अगर चमकदार नहीं दिख रही है तो आप उसको रेगमाल से रगड़ सकते हैं। रेगमाल से घिसेंगे उसको या रगड़ेंगे तो धातुएं हैं वो चमकदार दिखने लग जाएगी। उनकी ये एक गुण होता है उनके अंदर। अधातुएं प्राय चमक रहित होती हैं, बिल्कुल सही बात है। अधातुएं जैसे लकड़ी की बात कर लो, लकड़ी को कितने रगड़ लो उसके अंदर धातु की तरह चमक नहीं आएगी। पत्थर को रगड़ दो, धातु की तरह चमक पत्थर में भी नहीं आएगी। सोना प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, बिल्कुल गलत है। सोना और प्लेटिनम, वैसे चांदी को भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लेकिन सोना और प्लेटिनम है ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। प्रकृति में स्वतंत्र पूछ ले, आपको मुक्त का ऑप्शन मिल जाए
तो स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में कौन कौन से पाए जाते हैं? सोना और प्लेटिनम पाए जाते हैं। चांदी भी इसके साथ हो तो वो भी चलेगा। तो ये स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसी कारण, क्योंकि ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते, स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इसके साथ कोई किसी से ये दोस्ती नहीं करते हैं, किसी को अपना मित्र नहीं बनाते, इसी कारण इन पे कोई जंग नहीं लगता है। मित्र बनाते हैं तो कुछ कुछ उसके गुण होते हैं, तो कुछ हो सकता है उसके अवगुण भी हो, जिसके कारण इसको जंग लग जाए। तो सोने पे कभी जंग नहीं लगती है। ठीक है, चांदी पे भी नहीं लगती, लेकिन चांदी में बिल्कुल कम मात्रा के अंदर चांदी के अंदर जंग लगती है। तो चांदी है वो बिल्कुल मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, बिल्कुल। सोना और प्लेटिनम है ये बिल्कुल ही स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है वो असत्य हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु है जो सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है? धातुओं के अंदर एक गुण होता है कि वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। कैसा गुण है? ठोस अवस्था में पाई जाती है सारी धातुएं। जैसे बात करें लोहा, तो लोहा ठोस अवस्था में। तांबा देखा आपने कभी पिघलता हुआ? ऐसे पड़ा पड़ा ही पिघल जाए, लोहा, तांबा, सोना। आभूषण पहनते हैं ना, पिघलता है क्या? चांदी, ये भी नहीं पिघलती। इसी प्रकार बात करें एल्यूमिनियम, पिघलता है क्या? बर्तन पड़े पड़े नहीं पिघलते ना। तो ये सारी धातुएं हैं, और धातुएं सामान्यतः किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन एक ऐसी धातु भी है, और वो धातु है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था वाली धातु कौन सी है? जिसका इंग्लिश में प्रतीक चिन्ह या रासायनिक चिन्ह है इसका Hg, जिसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मरकरी, और इसी को क्या कहते हैं? पारा। तो ये सामान्य ताप पर क्या होते हैं? द्रव अवस्था में होती है, यानी कि पिघली हुई रहती है ये मरकरी, या पारा कह दो, मरकरी कह दो, Hg कह दो। तो ये आपके कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो धातुओं का एक गुण आपको समझ में आया, ठोस होती है ये, लेकिन अपवाद होता है, हर जगह अपवाद होता है। जिंदगी में कहीं भी चले जाना, अपवाद आपको जरूर मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर पारा है। अगला है, निम्न में से कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? देखो, धातुओं का एक गुण होता है कठोरता। क्या होता है? कठोरता, कि आसानी से उसको काट नहीं सकते। लोहा है, लोहे के काटने के लिए क्या चाहिए? मशीन चाहिए, कटर मशीन चाहिए, ग्राइंडर मशीन चाहिए। इसके अलावा तांबा, तांबे को भी आसानी से, तांबे का बर्तन है उसको काट दो, नहीं काट सकते। फिर स्टील, कोई भी धातु ले लो, नहीं कटेगी आसानी से, बिल्कुल नहीं कटेगी। तो यहाँ पर कॉपर है, कॉपर को क्या आसानी से काट सकते हैं? कॉपर या तांबा एक ही चीज होती है, नहीं काट सकते। सिल्वर, चांदी को नहीं काट सकते। सिल्वर कह दो या चांदी कह दो। सोडियम, क्लोरीन, क्लोरीन तो वैसे ये धातु है क्योंकि ये गैस होती है, क्लोरीन गैस के रूप में। तो कौन बचा? सोडियम। और सोडियम क्या होती है? धातु होती है। सोडियम धातु होती है। इसी प्रकार एक धातु होती है पोटेशियम। क्या होती है? पोटेशियम होती है। पोटेशियम और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, ये इतनी मुलायम होती है। ये दोनों ही क्या होती है? मुलायम होती है। इनके अंदर क्या गुण होता है? मुलायम होती है, ये कठोर नहीं होती, ये मुलायम होती है। और ये अति क्रियाशील होती है। अति क्रियाशील, चंचल किस्म की होती है ये, टिक कर नहीं बैठ सकती है। जैसे क्लास के अंदर बच्चे नहीं टिकते, वैसे ये भी अति क्रियाशील है। अति क्रियाशील होने के कारण इनको क्या करते हैं? केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि ये खुले में छोड़ दे तो आग लगा दे, खुले में छोड़ने पे क्या हो जाए? आग लगा दे। तो इसलिए इनको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, केरोसिन में क्यों रखा जाता है, या केरोसिन में किसको रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है, क्योंकि बहुत ही चंचल किस्म का है, अति क्रियाशील है। ठीक है, तो आपका आंसर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और समझ में आ गया तो लाइक कर दो फटाफट से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सही ढूंढना आपको। अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं, बिल्कुल सही है। धातुएं अधिकतर धूसर या ग्रे रंग की होती हैं, ये भी ध्यान में रखना है। धातुओं के अलग अलग कलर हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं कौन से कलर की होगी, लेकिन धातुएं प्रायकर धूसर या ग्रे रंग की होती हैं। धातुएं चमकीली सतह वाली होती हैं। अभी बात की थी अपन ने कि धातुओं का गुण होता है चमक और उपयुक्त सभी। तो ये सभी के सभी कथन बिल्कुल सही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठोस अवस्था होती है, ठोस पाई जाती है। दूसरा हमने पढ़ा था कठोरता,
तीसरा ये आ गया रंग, और चौथा यहाँ पर आ गया चमक। तो ये 3-4 गुण तो हम पढ़ चुके हैं धातुओं के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातुओं का भौतिक गुण नहीं है? कौन सा भौतिक गुण है नहीं है, ये आपको देखना। आजकल तो पेपर में नहीं है उसको हाईलाइट करके लिखते हैं नहीं को, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। द्युति, द्युति को क्या कहते हैं? चमक। ये पाई जाती है धातुओं में। कठोरता की अभी बात की पाई जाती है, यही पाई जाती है। ध्वनिकता, ये नया आ गया आपके सामने। ध्वनिकता का मतलब है जिसको जोर जोर से पटको, चोट करो उस पे, तो वो ध्वनि उत्पन्न कर देगी। क्या उत्पन्न कर देगी? ध्वनि। जैसे घंटी, स्कूल की घंटी, कॉलेज की घंटी आपने बहुत देखी होगी, और मौका मिला तो बजाई भी होगी। वो किसकी बनी होती है? लोहे की। किसकी बनी होती है? लोहे की हो सकती है, या फिर कॉपर की हो सकती है, या फिर पीतल की हो सकती है, जो कि एक मिश्र धातु है। लेकिन ये सब धातुओं के ही है। तो धातुओं पे हथौड़े से चोट की, उस पर क्या मारा? हथौड़ा मारा। हथौड़ा मारा तो हथौड़ा मारने से क्या उत्पन्न हुई? एक ध्वनि उत्पन्न हुई। तो इसका कहने का मतलब है कि धातुएं क्या उत्पन्न करती हैं? ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धातुओं पे जब चोट मारी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, रोती हैं बेचारी। थप्पड़ पड़ेगी तो हर कोई रोता है, तो धातुएं भी रोती हैं, उसको हम ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि का गुण ही क्या कहलाता है? ध्वनिकता कहलाता है। ये ऐसा कौन करता है? धातुओं के साथ ऐसा होता है। जो ध्वनि धातुएं उत्पन्न करती हैं वो अधातुएं उत्पन्न नहीं करती हैं। जैसे आप चाहे तो लकड़ी पे चोट मार लेना और एक तरफ लोहे पे मार लेना, कौन सी ध्वनि होगी? तो लकड़ी वाली तो बिल्कुल लोहे की तुलना में कुछ ही नहीं है। तो इसी कारण धातुओं के अंदर ध्वनिकता का गुण भी पाया जाता है। तो यहाँ पर देखो आपका आंसर क्या होगा? ध्वनिकता पाया जाता है, कठोरता पाया जाता है, द्युति पाई जाती है। आपका उत्तर होगा उष्मीय चालकता, डी ऑप्शन। आपका उत्तर क्या होगा? उष्मीय चालकता, या अपन कहें तो डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि उष्मीय चालकता है, धातुएं क्या होती हैं? कुचालक नहीं होती, धातुएं सुचालक होती हैं। उष्मा की धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। तो ये उष्मीय चालकता एक और गुण आ गया हमारे पास, उष्मीय चालकता। 4 गुण पहले पढ़ चुके, 5वां आ गया ध्वनिकता, छठा आ गया उष्मीय चालकता। तो ये उष्मीय चालकता भी धातुओं में पाई जाती है। यहाँ पर कुचालकता लिखा है, इसलिए ये आपका उत्तर हो जाएगा, एक गुण नहीं है। अगला है, निम्न में से किस वस्तु में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता? यानी कौन सी धातु नहीं है, सीधा सीधा ये छांट लो कि धातु नहीं है तो ध्वनिकता अपने आप ही नहीं होगी। तो लकड़ी का चम्मच धातु नहीं है, स्टील की थाली धातु है, विद्यालय की घंटी धातु है, धातु का सिक्का स्पष्ट लिख दिया धातु का सिक्का है, तो वो तो ध्वनिकता का गुण उसमें तो होगा ही। इन 3 के अंदर तो ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, यानी कि ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्यों उत्पन्न करते हैं? क्योंकि ये सारी की सारी क्या है? धातुएं हैं, धातुओं से बनी वस्तुएं हैं, तो ये ध्वनि उत्पन्न करेगी। लेकिन लकड़ी है, वो धातु नहीं है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा, ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगी, ध्वनिकता का गुण इसमें नहीं पाया जाता। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, धातुओं के किस गुण धर्म के कारण लोहे की कील, स्टील की चम्मच पानी में डूब जाती है? लोहे की कील ओलपिन आपने देखी होगी, और आपने ऐसा चम्मच भी देखा होगा। तो ये चम्मच है, वो भी क्या है? आपके पानी के अंदर डूब जाता है। ऐसे पानी के अंदर इनको डालोगे तो ये तो डूब जाएंगे पानी के अंदर सारे ही। तो ऐसा क्या है धातुओं के, कौन सा गुण है जिसके कारण ये डूब जाती है? कठोरता के कारण डूबती है? नहीं। भार के कारण डूबती है? नहीं। द्युति या चमक के कारण डूबती है? नहीं। किसके कारण डूबती है? घनत्व के कारण। धातुओं का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। धातुओं का घनत्व क्या होता है? अधिक, या हम कह सकते हैं उच्च घनत्व वाली होती है ये। धातुओं का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, तो घनत्व ज्यादा होने के कारण ये पानी में डूब जाती है। ऐसा आपने सुना होगा कि जहाज लोहे की बनी होती है, और कील भी या सुई भी लोहे की बनी होती है। तो सुई तो पानी के अंदर डूब जाती है, लेकिन जहाज है वो इतने बड़े समुद्र के अंदर भी नहीं डूबता है। ये आपने सुना होगा। तो उसका कारण भी यही है, क्योंकि जो सुई होती है उसका घनत्व अधिक होता है। सुई का क्या होता है? घनत्व अधिक होता है। घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। और पानी का जो जहाज है उसका घनत्व थोड़ा कम होता है। घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। पानी के घनत्व से इसका कम घनत्व होगा तो ये तैरेगा। ये तो क्या है? तैरता है। और घनत्व अधिक होने के कारण ये क्या हो जाते हैं? डूब जाती हैं। तो यही यहाँ पर कारण होता है घनत्व का। जिसका घनत्व अधिक, पानी से अधिक घनत्व तो डूबेगा, पानी से कम घनत्व तैरेगा। यहाँ पर ये कंसेप्ट लगता है। यहाँ पर दोनों ही धातुओं की बनी होती है, लेकिन फिर भी ये घनत्व के कारण ऐसा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी धातु है जो पानी में तैरती है? अब बताओ, अभी तो हम बात कर रहे थे कि धातुएं पानी में डूब जाती है। अब प्रश्न आ गया कि धातुएं पानी में तैरती है।
सोडियम, पोटेशियम, उपयुक्त दोनों। कागज, देखो कागज पानी में तैरता है लेकिन ये धातु नहीं है, ये क्या है, अधातु अपन इसको कह सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम बड़े चंचल किस्म के हैं, बहुत ही अपवाद है, लेकिन सारी धातुएं डूबती हैं लेकिन ये दोनों तैरते हैं। बताओ कितने कुचमात है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन है। सोडियम और पोटेशियम है, ये ऐसी धातु हैं जो पानी के अंदर तैरती हैं। और सोडियम को तो पानी में डाल दे तो आग भी पकड़ रही है, क्योंकि पानी के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, घुलित अवस्था में ऑक्सीजन पाई जाती है, पानी के अंदर घुलित अवस्था में ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसके साथ क्रिया करके ये क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। ये भी आपको ध्यान में, धमाका होता है खतरनाक वाला। यूट्यूब वगैरह पे आपने देखा ही होगा सोडियम को पानी के अंदर फेंकते हुए, तो वहां पर देखना बहुत ज़्यादा धमाका होता है। इसी कारण होता है क्योंकि वो अचानक से आग ऑक्सीजन की क्रिया करके आग पकड़ लेता है। अगला प्रश्न देखो, धातुओं का गलनांक। धातुओं का गलनांक निम्न होता है, उच्च होता है, मध्यम होता है, इनमें से कोई नहीं। देखो धातुओं का सब कुछ उच्च होता है। अपन ने घनत्व बात की थी, घनत्व भी क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, अब गलनांक की बात करें तो गलनांक भी उच्च होता है। गलनांक उच्च का मतलब है कि ये जल्दी से पिघलते नहीं है, जल्दी से पिघलते नहीं है। अब पारा जैसी कोई चीज वो तो पहले से पिघला हुआ तो पिघल ही जाएगा, लेकिन इसमें भी अपवाद आएगा, आगे प्रश्न है। तो धातुओं का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ये सामान्य तौर पर आपको ध्यान में रखना है, अपवाद हर जगह मिलेंगे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाए। अगला प्रश्न देखो, वह धातु जिसे हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। देखो ये आ गया ना अपवाद। अभी हम बात कर रहे थे गलनांक बहुत ज्यादा होते हैं तो आसानी से पिघलते नहीं है। अब यहाँ पर कह रहे हैं जैसे सीधा हथेली पर रखने से ही पिघल जाए। तो ऐसी कौन सी धातु है जो हथेली पर रखने से ही पिघल जाए। लोहा हथेली पर रख के देख लेना, चाहे 2 दिन खड़े रह जाना हथेली पर रख के, नहीं पिघलेगा। सिल्वर चांदी आप अंगूठी वगैरह पहन के रखे ही होंगे, देखे होंगे, तो ये भी नहीं पिघलती है। गंधक, ये तो है ही है धातु, गंधक जिसको सल्फर कहते हैं, ये तो है ही है धातु, ये कैसे पिघलेगा। तो इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम, धातु की बात कर रहे हैं। तो गैलियम, गैलियम है ना, ये एक ऐसी धातु है जो हथेली पर रखते ही पिघल जाएगी, पिघलना स्टार्ट कर देगी गैलियम। गैलियम से ध्यान रखना, गैला किसको कहते हैं, गूंगा या बहरा होता है उसको गैला कहते हैं, जिसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। तो ये गैला ही है। गैला क्या है, गैलियम। तो हाथ पे रखते ही पिघल जाता है, ये तो हाथ लगाते ही पिघल जाता है। कहते हैं ना ये तो बहुत जल्दी पिघल गया है। तो उस तरीके से इसको याद रख ले। घर में खाना बनाने के बर्तन लोहे, तांबे और एल्यूमिनियम के बने होते हैं, क्यों। लकड़ी के बर्तन में खाना क्यों नहीं बनाते, लोहे के या तांबे के या एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों बनाते हैं, और किसी चीज का तो क्यों नहीं बनाते। प्लास्टिक के बर्तन में बना लो, लकड़ी के बर्तन में बना लो, नहीं बनाते, क्योंकि धातुएं हैं विद्युत की कुचालक होती हैं, बिल्कुल नहीं, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, और इसमें ऐसा कोई कारण नहीं है, विद्युत से कोई लेना देना नहीं। धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, बिल्कुल सही बात है, धातुएं उष्मा कुचालक नहीं होती। ये सभी सस्ते होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तांबा बहुत महंगा है, एल्यूमिनियम भी महंगा ही है। तो उष्मा की सुचालक होती है, यानी कि हमने कोई भी बर्तन है, वैसे ये बर्तन है, ये दोनों तरफ इसके कड़ियां लगी हुई हैं, और इस बर्तन को हमने किस पे डाल दिया, आग पे रख दिया है, इसको स्टोव को चालू करके। तो ये बर्तन है वो क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। ये जो बर्तन किसका बना है, धातु का बना है, तो ये जल्दी गर्म होगा और इसमें खाना है वो जल्दी बन जाएगा। इसलिए धातुएं उष्मा की सुचालक होने के कारण ये हमें धातु के बर्तन काम में लेते हैं। बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ा है, उष्मा की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी। देखो उष्मा की सर्वोत्तम धातु पूछिए, तो उष्मा की सर्वोत्तम चालक होती है सीसा है, ये सबसे नीच किस्म का है, सबसे कम चालक होता है ये उष्मा का, सबसे कम चालक कौन, सीसा सबसे नीच किस्म का है। चांदी ये सबसे अधिक चालक होती है, चांदी है वो सर्वोत्तम होती है, उष्मा की और विद्युत की दोनों की सर्वोत्तम चालक है चांदी। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया चांदी। एल्यूमिनियम भी चालक है, तांबा भी चालक है, लेकिन इसने क्या पूछा, सर्वोत्तम पूछा। सर्वोत्तम मतलब सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव कौन होता है, चांदी। नेक्स्ट, निम्न में से किस गुण के कारण धातुओं की चादर बनाई जा सकती है। आपने देखा होगा लोहे की चादर आती है, लोहे की, एल्यूमिनियम की भी आती है, और जो आभूषण वगैरह बनाते हैं तो वो सोने चांदी की, इनकी चादरें भी बनाते ही, कॉपर की, तांबे की चादर भी आती है, देखी होगी।
तो इन सारी की चादर बनाई जा सकती धातुओं की। लकड़ी को कूट के पता कर लेना, कूट पीट के कैसे भी लकड़ी को चादर नहीं बना सकते आप, काट के उसको बना सकते हैं उस रूप में, लेकिन चादर नहीं बनाई जा सकती। तो ये होता है इसका कठोरता नहीं, तो ध्वनिकता नहीं, उच्च गलनांक नहीं। क्या होता है? आघात वर्धनता। आघात मतलब चोट, आघात मतलब क्या है? चोट सहने की क्षमता। और वर्धन्यता मतलब बढ़ना, वर्धन्यता मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो चोट खाने पर जिसका क्षेत्रफल बढ़ जाए, चोट मारने पर जिसका क्षेत्रफल बढ़ जाए, वो क्या होता है? आघात वर्धन्यता कहलाती है, यानी कि चादर बनाई जा सकती है इससे। तो आघात वर्धन्यता इसका ऐसा गुण है धातुओं का, जिसके कारण ही चादर बनती है। धातु विद्युत की होती है, धातु विद्युत की होती है सुचालक, कोचालक, अर्धचालक। अरे ये तो सुचालक ही होती है धातुएं तो। एक एक अधातु भी है जो सुचालक होती है। बताओ देखें कौन सी होती है, अगर आपको बताए तो। अगला प्रश्न देखो। सामान्यतः तार धातुओं के ही बनाए जाते हैं। बिजली के तार आपने देखे होंगे, वो धातुओं के बनाए जाते हैं। और खेतों में अगर आपने देखा हो तो खेतों की तारबंदी होती है, वो भी धातु ही है एक तरह से, उसमें भी झटका लग सकता है। तो ये सारी धातुओं से क्यों बनाए जाते हैं? तार, जितने भी प्रकार के तार हैं, वो लगभग लगभग आपके धातुओं के ही बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? आघात वर्धनता, आघात वर्धनता से क्या बनती है? चादर बनती है। क्या बनती है? चादर। गलनांक का मतलब क्या है? पिघलने से मतलब है इसका, इसका मतलब है पिघलने से, गलने से। घनत्व का संबंध किससे है? डूबने से या तैरने से। ठीक है। तो कौन बचा? तन्यता। तन्यता मतलब तानना, तानना मतलब खींचना। तन्यता का मतलब क्या होता है? खींचना। तो खींचना, तो तार कैसे बनते हैं? धातु को खींच कर ही बनाया जाता है। तो ये कौन सा गुण होता है? तन्यता होता है। तन्यता ऐसा गुण है जिसके कारण धातुओं के खींच कर तार बनाए जा सकते हैं। तो ये ऐसा किस में पाया जाता है? धातुओं के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामान्य ताप पर अधातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? अधातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? अधातुएं कौन सी? जो धातु नहीं है। अधातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में पाई जाती है, गैस अवस्था में पाई जाती है, बताओ किस अवस्था? तो देखो, ठोस अवस्था में पाई जाती है, जैसे लकड़ी, देखा आपने, ठोस अवस्था। और द्रव अवस्था में जैसे एक होती है अधातु जो द्रव में पाई जाती है। धातु में बात की थी पारे की, अब अधातु की बात कर रहे हैं। अधातु द्रव अवस्था में कौन सी है? ब्रोमीन। ठोस अवस्था में लकड़ी भी अधातु, और भी बहुत सारी अधातु मिल जाएगी। गैस अवस्था में, गैस अवस्था में ऑक्सीजन कौन सी धातु है भी? ऑक्सीजन भी अधातु ही है, तो ये गैस अवस्था में पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अधातु हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाई जाती हैं। तो तीनों अवस्था, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जबकि हमने धातुओं में बात किया था, धातु क्या होती है? ठोस ही होती है, धातु ठोस ही होती है। अपवाद के स्वरूप पारा पढ़ा था हमने। आगे बढ़ते हैं। ऐसी है धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। यहाँ पर पारा मत कर देना उत्तर, क्योंकि यहाँ पर अधातु पूछा है। पारा धातु होती है, पारा और मरकरी एक ही चीज है। ये तो क्या है? दोनों धातु है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु। ब्रोमीन क्या है? अधातु। ये ब्रोमीन है, ये द्रव अवस्था में होती है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में होती है। तो आपका उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन, ब्रोमीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातुओं, धातुओं का रंग हमने पढ़ा था, अब यहाँ पर अधातुएं पूछी जा रही है। धातु का रंग कैसा होता है? धातु का रंग बताओ देखें, भूल गए? धातु का रंग होता है धूसर, या इसी को कहते हैं ग्रे। ग्रे या धूसर रंग की कौन होती हैं? धातुएं। लेकिन अधातुएं कैसी होती हैं? अधातुएं पीली, हरी, लाल कैसी भी हो सकती हैं। अधातुएं पीली, हरी, लाल कैसी भी हो सकती हैं, यानी कि विभिन्न रंगों की हो सकती हैं, बहुत सारे रंगों की हो सकती हैं ये तो। आपका उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन, विभिन्न रंग। अगला है, वह अधातु जो चमकदार होती है, बताओ। धातुएं तो सारी की सारी चमकदार होती हैं, धातु सभी क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। लेकिन अधातु चमकदार नहीं होती सभी। इसमें आपको बतानी कौन सी अधातु हैं जो चमकदार होती हैं। आयोडीन,
अधातु है। लोहा तो क्या है, धातु है। ऑक्सीजन अधातु है लेकिन ये भी गैस अवस्था में पाई जाती है। सिल्वर ये तो धातु है, तो ये भी नहीं होगा। तो आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि क्या होती है, चमकदार होती है। क्या होती है, चमकदार। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईएलओजी, वह अधातु जो कठोर होती है। अधातुएं तो अब कठोर क्या, अधातुओं की बात करें, धातुएं तो सारी क्या होती हैं, कठोर होती है। धातु तो कठोर होती है लेकिन अधातु सभी कठोर नहीं होती। अधातु की प्रकृति क्या होती है, भुरभुरी, भुरभुरी होती हैं। अधातुएं कैसी होती हैं, भुरभुरी। भुरभुरी मतलब ना तो कठोर में ना ही मुलायम में। तो अधातु कौन सी है जो कठोर होती है, आयोडीन अधातु है लेकिन ये कठोर नहीं होती। हीरा, हीरा क्या है, हीरा है कार्बन का अपर रूप, सुना होगा नाम। कार्बन का क्या है, अपर रूप है। और कार्बन का अपर रूप होने के कारण, होने के साथ ही ये हीरा प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। प्रकृति में प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है ये। सबसे कठोर पदार्थ भी पूछ ले तो हीरा ही होगा। तो हीरा ही है जो अधातु भी है और कठोर भी है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सल्फर गैस होती है, कार्बन गैस होती है। तो आपको समझ में आ गई बात, हीरा क्या है, कठोर अधातु है। नेक्स्ट प्रश्न, अधातु जिनका गलनांक उच्च होता है। अधातु पूछा फिर से। अधातु जिनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। हमने धातु में पढ़ा था कि उनका गलनांक उच्च होता है, लेकिन यहाँ पर तो अधातु है। तो अधातु में ग्रेफाइट और हीरा ये दोनों ही उच्च गलनांक वाले होते हैं और दोनों ही क्या है, कार्बन का अपर रूप है। फिर से ध्यान रखना, ये कार्बन के अपर रूप है। कार्बन के क्या है, अपर रूप है। तो दोनों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, धातु और अधातु प्रकृति में बहुत सारी हैं, पूरी आप नहीं पढ़ सकते। हमें तो बस वो देखनी है जिनका कोई गुणधर्म है, उनके आधार पे कोई विशिष्ट है, अपवाद है, वो ध्यान में होना चाहिए। तो इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु जल की सतह पर तैरती है। कौन सी वस्तु पूछा है, ना तो इसने धातु का है, धातु भी हो सकती है और वो अधातु भी हो सकती है, इसने सिर्फ वस्तु का है। तो पेन का ढक्कन तैरेगा, पेंसिल का टुकड़ा तैरेगा, लकड़ी का गुटका तैरेगा। तो ऑप्शन कौन सा, डी, उपयुक्त तो सभी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे आज के प्रश्न। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने आपके अनुत्तरित रहे, ये जानकारी आप कमेंट में दीजिएगा। और बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस नए, टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, लिंक आपके सामने और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।